हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। टुडे आज इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हिंदी के। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा विलोम शब्द। ठीक है, हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं और जिसमें हिंदी आती है तो उसमें विलोम शब्द के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए ये टॉपिक आपका हेल्पफुल रहेगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आज हम इस क्लास में पहले विलोम शब्द का मीनिंग देखेंगे। विलोम शब्द कैसे कहते कैसे हैं। जैसे कि आप सबको पता है, विलोम शब्द को इंग्लिश में हम अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। इट मीन्स विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत मीन्स अपोजिट, उल्टा अर्थ जो देंगे। ठीक है, विलोम शब्द हमेशा सजाते होते हैं। सजाते का मीन्स क्या है? इट मीन्स जो संज्ञा है, जिसे इन इंग्लिश हम नाउन कहते हैं, उसका विलोम संज्ञा ही होगा। और विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा। इट मीन्स जिसका हमें अपोजिट वर्ड करना है, जिसका विलोम शब्द करना है, उसका विलोम शब्द भी उसी फॉर्म में होगा। ठीक है, संज्ञा, अगर किसी संज्ञा का हमें विलोम शब्द करना है तो जो विलोम होगा वो भी हमें संज्ञा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है वो विशेषण हो जाए या क्रिया हो जाए, है ना। और सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। सर्वनाम हम प्रोनाउन को कहते हैं जो संज्ञा की जगह यूज होते हैं, तो उनको छोड़कर जितने भी वर्ड्स हैं सबके विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट आपके क्वेश्चन है, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? हर्ष, हर्ष का मीन्स होता है खुशी। ठीक है, तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है: विषाद, प्रहर्ष, खुशी, नीरव। तो इसमें से आपको सबसे सूटेबल आंसर लगाना है। तो हर्ष शब्द का विलोम शब्द होता है विषाद। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे उसी की हेल्प से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फटकार। फटकार का क्या विलोम है? ठीक है, फटकार दुलार, पुचकारना, डांट, प्यार। ठीक है, डांट तो होगा नहीं, जैसे कि आपको पता है डांटना और फटकारना कहीं ना कहीं सिमिलियर है। और पुचकारना, प्यार या दुलार, इन तीनों में से क्या होगा? तो सबसे सूटेबल आपका ऑप्शन है दुलार। ठीक है, तो फटकार का विलोम है दुलार। नेक्स्ट वन इज दिवस शब्द का विलोम क्या है? रात्रि, अरविंद, प्रवाहिणी, विचक्षण। दिवस, दिवस मीन्स दिन। ठीक है, डे टाइम की बात कर रहे हैं हम, दिवस। तो इसका जो सबसे सूटेबल ऑप्शंस है वो है आपका रात्रि, मीन्स रात। ओके, नेक्स्ट वन, निर्मल शब्द का विलोम क्या है? निर्मल शब्द का विलोम बताना है। फर्स्ट वन इज पवित्र, शुद्ध, मलिन, मृदु। ठीक है, मृदु मीन्स भी कोमल होता है, कोमल होता है। ठीक है, शुद्ध नहीं होगा, पवित्र, मलिन या मृदु। तो इनमें से निर्मल शब्द का विलोम क्या होगा? निर्मल भी कोमल ही होता है, मृदु भी कोमल होता है। ठीक है, शुद्ध भी नहीं होगा क्योंकि शुद्ध का अशुद्ध होता है। पवित्र का क्या होता है? अपवित्र। तो बचा कौन सा आपका? मलिन। तो निर्मल शब्द का विलोम है मलिन। ओके, नेक्स्ट वन, महान शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, महान शब्द का विलोम बताना है आपको। मरण, चेतन, क्षुद्र, मूढ़। महान शब्द का मरण नहीं होगा। ठीक है, जीवन का मरण होता है, चेतन का अचेतन होता है। तो महान शब्द का जो अपोजिट वर्ड है वो है आपका क्षुद्र। ओके, नेक्स्ट, उत्थान। उत्थान मीन्स ऊपर उठाना। इसका विलोम शब्द बताना है प्रस्थान, पतन, व्यस्थापन या विजाति। इजीली बता सकते हैं हम, उत्थान का होता है पतन। पतन मीन्स गिरना। ठीक है, तो पतन होगा इसका राइट ऑप्शन। उत्थान मीन्स ऊपर उठाना और पतन मीन्स नीचे गिराना या फिर डेक्लाइन होना। ओके, नेक्स्ट वन, उद्यम। उद्यम शब्द का विलोम क्या है? अब यहाँ पे द या की जगह आपको इनका सिमिलियर वर्ड ये भी दिख सकता है, उद्यम। तो उद्यम शब्द का विलोम बताना है प्रवीण, आलस्य, नीरज, निरप। तो उद्यम का आपका जब से सूटेबल ऑप्शन है आपका आलस्य। ठीक है, उद्यम, उद्यमी किसे कहते हैं? जो मेहनती होते हैं। आलस्य जो मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्राचीन। प्राचीन शब्द का विलोम शब्द पुराना, अर्वाचीन, प्रागैतिहासिक, नया। तो प्राचीन शब्द, प्राचीन और पुराना सिमिलियर वर्ड है ना। अर्वाचीन, आ लगा हुआ है, आ का मीन्स होता है इसका अपोजिट। तो यही है आपका राइट ऑप्शन, अर्वाचीन। ठीक है, अर्वाचीन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज
उपत्यका, बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उपत्यका शब्द का विलोम शब्द क्या है? पर्वत, घाटी, अधिपत्यका या विसर्जन। ठीक है, तो आपको पता है उपत्यका लास्ट में त्यका लिखा है और जो उसका अपोजिट होगा उसकी भी लास्ट में त्यका है, तो अधिपत्यका इसका विलोम शब्द है। ओके, नेक्स्ट वन इज अपव्यय। अपव्यय शब्द का विलोम शब्द बताना है। अधिव्यय, व्यय, मितव्यय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आप व्यय की ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि आप देखोगे अधिप्यय में भी व्यय है और एक सिंगल ऑप्शन भी व्यय है और मितव्यय में भी व्यय है। व्यय का मीन्स होता है मीन्स खर्च करना, ठीक है, और अपव्यय का मीन्स है ज़्यादा खर्च करना। तो इसका अपोजिट जो होगा उसका मीन्स होगा कम खर्च करना। ठीक है, तो वो होगा मितव्यय। इट मीन्स जब कोई कम खर्च करता है तो उसे भी आपने सुना होगा मितव्ययी, कम खर्चने वाला। ठीक है, जो पैसों को कम खर्च करे। नेक्स्ट वन इज सुषुप्ति। सुषुप्ति शब्द का विलोम बताना है। 4 ऑप्शन है। जागृत, जागना, जगाना, जागरण। ठीक है, तो सुषुप्ति शब्द का विलोम, सुषुप्ति मीन्स क्या होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले आपको सुषुप्ति वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से सोना, है ना। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा जागृत। ठीक है, जागृत। नेक्स्ट वन रिजु। रिजु शब्द का विलोम शब्द, ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में टाइम टू टाइम आपको दिखाई देता है। रिजु, रिजु शब्द का अपोजिट वर्ड सीधा, सरल, वक्र, रिज। रिज तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिमिलर वर्ड तो होते ही नहीं है। रिजु, रिज। ठीक है, सीधा, सीधा का क्या होगा? उल्टा। सरल, कठिन, तो बचा क्या? वक्र। तो वक्र ही इसका राइट आंसर है, वक्र। रिजु शब्द का विलोम शब्द होता है वक्र। ओके, नेक्स्ट वन इज गणतंत्र। गणतंत्र शब्द का विलोम प्रजातंत्र, हृदयतंत्र, यज्ञतंत्र, राजतंत्र। गणतंत्र मीन्स लोगों का शासन जिसमें होता है ना, रिपब्लिक। अब इसका अपोजिट क्या होता है? प्रजातंत्र तो इसका सिमिलियर वर्ड है ना। हृदयतंत्र जो हृदय से रिलेटेड है तो उसका तो यहाँ से कोई रिश्ता ही नहीं है। यंत्रतंत्र जो किसी टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है। राजतंत्र, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजतंत्र। राजतंत्र मीन्स राजा का शासन और गणतंत्र मीन्स लोगों का शासन। तो गणतंत्र का अपोजिट राजतंत्र। ओके, नेक्स्ट वन इज गौरव। ये भी बहुत सारे एग्जाम में आप टाइम टू टाइम देखेंगे, बहुत क्वेश्चन पुटअप होता है। गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या है? लाघव, पल्लव, अपमान, सौष्ठव। अब जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उन्हें पता होगा कि गौरव शब्द का कितना ज़्यादा विलोम शब्द पूछा जाता है, और आंसर भी आप लोगों को पता होगा, लाघव। गौरव शब्द का विलोम शब्द लाघव। ओके, नेक्स्ट वन इज सृष्टि। सृष्टि शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। सृष्टि आपको पता है पूरे ब्रह्मांड को कहा जाता है सृष्टि। अब इसका विलोम क्या है? मरण, प्रलय, वृष्टि, मोक्ष। ठीक है, जन्म, मरण तो ये तो नहीं है। ठीक है, प्रलय, वृष्टि या मोक्ष, तो मोक्ष भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रलय। ठीक है, सृष्टि का प्रलय। नेक्स्ट आर्द्र शब्द का विलोम क्या है? तो आर्द्र को इंग्लिश में हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, मीन्स नमी, और इसका अपोजिट बताना है। नम तो नहीं होगा। शुष्क मीन्स सूखा, गीला या लचीला। लचीला तो नहीं होगा, लचीला कठोर, है ना। गीला, सूखा, शुष्क, आर्द्र। ठीक है, नमी तो आर्द्र का मीनिंग है, गीला भी आर्द्र ही कहलाएगा, और लचीला तो बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। तो उसका राइट आंसर है शुष्क। आर्द्र मीन्स जो नमी होती है, थोड़ा गीलापन होता है ना, और शुष्क मीन्स सूखा। तो जो आर्द्र का अपोजिट वर्ड है वो है आपका शुष्क। ओके, नेक्स्ट वन कुटिल। कुटिल शब्द का विलोम क्या है? जटिल, ऋण, सरल, वक्र। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कुटिल का विलोम शब्द। जटिल, ऋण, सरल, वक्र। तो इसका सिंपल सा जो अपोजिट वर्ड आप देखोगे सरल। कुटिल मीन्स जो कॉम्प्लिकेटेड हो, है ना, तो इसका होगा सरल। ओके, नेक्स्ट वन प्राचीन। प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? पुराना, अर्वाचीन, प्रागैतिहासिक, नया। तो ये शायद अभी हमने देखा था, प्राचीन का होता है अर्वाचीन। ओके, नेक्स्ट वन उपजाऊ। उपजाऊ शब्द का विलोम क्या है? सिंचित, खाद, उसर, बंजर। सिंचित
उपजाऊ का मतलब होता है जिस स्थान पे ज़्यादा खेती हो, है ना, वो उपजाऊ ज़मीन कहलाती है आपकी। अब सिंचित का मीन्स होता है सिंचाई करना। खाद क्या होता है, जो जिससे आपकी फसल रेडी होती है, प्लांट ग्रो करता है। बंजर, जिस भूमि पे खेती अच्छे से नहीं होती। तो उपजाऊ का जो सबसे सूटेबल आंसर है वो है आपका उसर, ठीक है। उसे उपजाऊ, उसे उसर। अब इसको एक अदर नेम से भी जाना जाता है, उपजाऊ को आप अनुपजाऊ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर अनुपजाऊ इसमें नहीं है तो उसका जो सूटेबल आंसर है वो है उसर, ओके। क्योंकि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर टिक करना है। नेक्स्ट वन इज गुण। गुण शब्द का विलोम शब्द क्या है? सगुण, अवगुण, गुणातीत, गान। अब आप ऑप्शन की हेल्प से बता सकते हैं, गान तो नहीं है, ठीक है। सगुण मीन्स जो गुण के साथ है, अवगुण जो बुराइयां होती हैं, गुणातीत जो बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग है। तो इसका जो सबसे सूटेबल आंसर है वो है अवगुण। अवगुण मीन्स गुणों का ना होना या बुरे गुण, ठीक है, जो कि एक तरह से दोष का ही मीनिंग देते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज समष्टि। अब आपको इसमें समष्टि का शब्द का विलोम बताना है। विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। विशिष्ट मीन्स होता है स्पेशल। अब व्यष्टि, अशिष्ट, अशिष्ट कहा जाता है जो मोरली बिहेव ना करे, ठीक है। तो व्यष्टि, अपुष्टि, इन दोनों में से क्या हो सकता है इसका? तो इसका राइट आंसर है व्यष्टि, ठीक है। समष्टि का अपोजिट व्यष्टि। तो ये थे आज की क्लास की 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं टाइम टू टाइम आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।